सारा प्रणाम सभी सहारियन साथियों को और समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण को एक बार फिर से यथार्थ के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अभी 3-4 दिन से पूरा सहारा का मामला गर्मा रहा है, क्योंकि झारखंड में अभी जो एक ऐड दिया है सरकार ने उसको लेकर मगर मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक अच्छा बात है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार को याद नहीं रहा जो उसने कहा है, लेकिन इस बात का यकीन हो गया कि सरकार के दिमाग में सहारा का मुद्दा पहली नहीं तो दूसरी प्रायोरिटी ज़रूर है। और इसी बात को लेकर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सहारा की पाई पाई का भुगतान करेंगे। अच्छा है, भूलना भी नहीं चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि सरकार बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अब कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अब वो एकमात्र महान शक्ति है जो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है या आदेश आगे चल के दे सकता है। अब समझने वाली या सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े पेपरों में सरकार ने इस बात को कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि उनको ये लगता है कि सहारा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो बार बार इसको कैश करने की कोशिश करते हैं। जबकि इस मामले को अगर सुलझा दिया गया होता तो ये सब करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। दोस्तों, सरकार जो कर रहा है उसको करने दो, हमें और आपको जो करना है वो हम और आप करें। और सुप्रीम कोर्ट जो बहुत जल्दी इस मामले को लेकर फिर दोबारा से सुनवाई करने जा रहा है, उसकी सुनवाई से ही आपके भुगतान की दिशा और दशा तय होगी। इसीलिए अपने दिमाग को ज़्यादा टेंशन लाने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट जब आदेश करेगा भुगतान तभी होगा और सहारा के एक एक जमाकर्ता का भुगतान जरूर होगा, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे लोग जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला, उसको छोड़कर केवल सहारा का अगर जिम्मेदारी सरकार अगर ले रहा है तो ज़रूर इसके बारे में उन्होंने ठीक तरीके से सोचा होगा कि जो कमिटमेंट है वो आज नहीं तो कल पूरा होगा ही होगा। जिस टाइम पर सहारा का भुगतान फाइनल होगा उस वक्त ये फिर दोबारा से श्रेय लेने का कोशिश करेंगे, जबकि संसद में वित्त मंत्रालय के मुखिया वित्त मंत्री जी सीतारमन जी ने इस बात को कहा था कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा। और एक तरफ पेपरों में बड़े बड़े अक्षरों में सहारा की पाई पाई देने का भी वादा करते हैं। इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि जरूर आने वाले कुछ समय में ऐसा कुछ जरूर होने वाला है जिससे ये आगे चल के और श्रेय लेने का कोशिश करेंगे। मोदी जी या अमित शाह जी इन सारी बातों को बेहतर तरीके से जानते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा का भुगतान 100% निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सहारा इस लायक है कि वो सबका पाई पाई का भुगतान कर सके। भुगतान कहाँ से होगा? सहारा के काउंटर से होगा या पोर्टल के माध्यम से होगा, कैसे होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि सहारा का भुगतान जरूर और 100% पाई पाई का होगा ही। क्योंकि अभी 3-4-5 सितंबर को सहारा की तरफ से जो 3 प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है 6,32,000 करोड़ का, और भुगतान इससे बहुत कम मात्रा में है, तो आगे चल के
भुगतान की व्यवस्था तो निश्चित रूप से होगी ही होगी। इतना ज़रूर है कि इसमें जो भी वक्त लगेगा या लग रहा है, उसको हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर ही गुजारना है। हम ये नहीं कह सकते कि कितना समय लगेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन संस्था निश्चित रूप से इस बात को लेकर पूरी तरह से परिपक्व है, पूरी तरह से तैयार है कि उसको भुगतान निश्चित रूप से करना है। सहारा के पैसे से ही भुगतान होगा, ये बात भी तय है। कोई भी सरकार अपने खजाने से एक पैसा देने वाला नहीं है। आज 5,000 करोड़ के अलावा जो 25,000 करोड़ बिद ब्याज के और बाकी बचा हुआ है, वो भी कल आपके हाथों में ज़रूर आएगा। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी और आपकी ये होनी चाहिए कि पोर्टल पर कम से कम 50-50 हज़ार रुपये का जो भुगतान की व्यवस्था अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। हम राजनीति के तौर पर कौन क्या किस मंच से बोलता है, उसमें अगर उलझेंगे तो हम अपने टारगेट से या अपने जो फोकस है उससे ज़रूर हट जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा टारगेट या हमारा सबसे बड़ा फोकस जो होना चाहिए वर्तमान में, जो पोर्टल के माध्यम से 50-50 हज़ार रुपये का भुगतान की व्यवस्था जो चल रहा है, उसके माध्यम से अगर हम अपने जमाकर्ताओं को अगर कुछ पैसा दिलवा सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। पिछले कई दिनों से मेरा वीडियो आपके बीच में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिला, जबकि सूचनाएं बहुत आ रही थी कि झारखंड में बहुत बड़ा ऐड दिया है या बहुत सारे और नेताओं ने कुछ पोर्टल के बारे में या सहारा के भुगतान के बारे में कहा है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि देखिए ये कागज़ रखा हुआ है, ये सब पोर्टल पर किया हुआ कार्रवाई का कागज़ है और मेरा ये टारगेट है कि हम आने वाले 1 महीना या 45 दिन के अंदर कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान अपने यहाँ के डिपॉजिटरों को ज़रूर कराएंगे। और ये होगा तभी जब हम फोकस करेंगे और पोर्टल पर जाकर उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या उसमें कर सकते हैं, और जो हम लोग नहीं कर सकते उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम फिर राजनीति में फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग जो भी कर सकते हैं वो करें, और अगर कोशिश अगर ईमानदार होगी तो परिणाम शून्य नहीं होगा। इस बात को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। साथियों, नेता क्या कह रहा है, नेतागिरी करने वाले लोग क्या कहते हैं या पेपर में क्या आ रहा है, उससे भुगतान नहीं होगा। भुगतान वर्तमान में जो चल रहा है पोर्टल के माध्यम से होगा, और इस बात को भी मैं बहुत मजबूत तरीके से आपके साथ में रखता हूं कि ये जो पोर्टल से भुगतान हो रहा है ये मूल रकम राशि को वापस करने का एक छोटा मोटा प्रयास है, लेकिन आपका जो संपूर्ण सेटलमेंट ब्याज समेत होगा वो निश्चित रूप से सहारा के काउंटर से होगा, चाहे 6 महीने लगें चाहे साल भर लगे, लेकिन पेमेंट जरूर होगा और वो भी सहारा के काउंटर से। कभी भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो सकती है, और जैसे ये सुनवाई होती है तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में भी बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। बदलने के लिए तो केवल एक आदेश की ज़रूरत है, और वो आदेश केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही निकलेगा। उसके अलावा कोई ताकत ऐसी नज़र नहीं आ रही जो आपको राहत देने की कोशिश करे या राहत दे सकती हो। अब क्या बताएं, इतने बड़े बड़े महारथी इस चुनावी मैदान में, जहाँ पर भी चुनाव होंगे वहाँ पर सहारा के जमाकर्ताओं को ज़रूर फोकस किया जाएगा, उनसे ज़रूर इस तरीके का कमिटमेंट किया जाएगा। इसलिए उसके ऊपर चिंता न करके अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके माध्यम से अपने जमाकर्ताओं को लाभ दिलाने की कोशिश करें, और वो 50,000 रुपये का भुगतान अगर उनके खाते में आता है, इससे बड़ी राहत और कोई हो नहीं सकती। आने वाले समय में 2.5 लाख रुपए का जो बातचीत चल रहा है वो अगर हो जाता है तो और बढ़िया पोजीशन हमारे जमाकर्ताओं के खाते की होगी, और इसको करने के लिए हम लोग एकजुट हों और अपने जमाकर्ताओं को सहयोग करें तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अब आगे कानून क्या कहता है, राजनेता क्या कहते हैं, अगर इसको छोड़कर हम लोग
अपने जमाकर्ताओं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ताकत लगाएं और जहां से भी आपकी समस्या का समाधान हो उस समस्या के समाधान पर ध्यान दें। धन्यवाद। टॉपिक जो था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आने वाले समय में शायद 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है और उस सुनवाई में क्या आता है, उसका परिणाम क्या होता है, आदेश क्या होते हैं, उसके बारे में सूचना आपको ज़रूर दूंगा। आपसे एक बार फिर से मेरा आग्रह है कि देखिए, मुझे इस बीच बहुत कम टाइम भी मिल रहा है और मेरा फोकस अपने ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ताओं को कम से कम 50,000 रुपये दिलवाने का है और इसी वजह से मैं आपके बीच में अब जल्दी नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जब भी मैं आपके बीच आऊं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके मध्य रखेंगे उसका अपने साथियों के बीच में ज़रूर पहुंचा दें और जिन लोगों ने यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। किसी अन्य माध्यम से आपको वो संदेश मिलने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, आपके पास सूचना अपने आप पहुंच जाएगी। धन्यवाद। आप सभी को सादर सारा प्रणाम और हमारे समस्त निवेशकर्तागण को सादर आभार, नमस्कार। आपका जो भी तकलीफ है उससे हम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन संसाधन बहुत सीमित हैं, इसी वजह से आपका ज़्यादा मदद भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी संसाधन है उसके माध्यम से आपको मदद करने की कोशिश जरूर की जा रही है। धन्यवाद। आपको सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।